नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं सूर्य संक्रांति के बारे में। सूर्य देव हम मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसे कहा जाता है मेष संक्रांति। सूर्य चूंकि हमारे प्रत्यक्ष देव हैं तो इनका राशि परिवर्तन हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य को सत्ता का कारक कहा जाता है, सूर्य को आत्मविश्वास का कारक कहा गया है, सूर्य को सरकारी नौकरी के लिए कारक ग्रह माना गया है। इसके साथ ही सूर्य को आपके पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है। मेष राशि में पहले से ही मौजूद हैं राहु, और राहु जिसके साथ रहते हैं उसके प्रभावों को बढ़ा देते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और सूर्य और राहु की ये जो युति है वो कुंडली में बना रही है ग्रहण योग, यानी कि मेष राशि में बन रहा है ग्रहण योग। तो ये जो योग है ग्रहण योग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले कुछ समय में जो भी बच्चे जन्मेंगे उनकी कुंडली में रहेगा ये ग्रहण योग। तो इस योग के अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव रहेंगे, क्या पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, क्या नेगेटिव प्रभाव रहेगा, आइए आज इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में ये जो ग्रहण योग बन रहा है आपके लग्न में बन रहा है। इस समय आपके अंदर अहंकार का भाव आ सकता है। आप लोगों से मिलेंगे, आप सरकारी लोगों से मिलेंगे, सरकारी पक्ष से आपको फायदा भी हो सकता है, लेकिन आप अपने उस फायदे को नुकसान में भी बदल सकते हैं अपने व्यवहार के कारण, अपने अहंकार के कारण कि मैं बहुत काबिल हूं और इस कारण से मुझे कोई भी काम कभी भी मिल सकता है। तो ऐसी भावना के साथ आपको काम नहीं करना है, अपने व्यवहार पर नियंत्रण जरूर रखना है। इसके साथ ही ये जो समय है, ये जो ग्रहण योग है, ये आपके दाम्पत्य जीवन पर भी असर डाल सकता है, आपके पार्टनरशिप पर भी प्रभावी रहेगा। तो इस समय पे आपको अपने पार्टनरशिप और अपने मैरिड रिलेशनशिप पर भी ध्यान जरूर देना है। वहां पर भी आपको अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखने की जरूरत है। इस समय में आप भगवान सूर्य को जल जरूर दें। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप भी आप जरूर करें। बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए जो गोचर है उनके 12th हाउस में, व्यय भाव में है। तो आपको मानसिक कष्ट इस समय रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके खर्चों पे नियंत्रण नहीं रहेगा, अनियंत्रित खर्चे होंगे इस समय पे आपको, बट उसके साथ आप अपनी सेहत का खासा ध्यान रखें। मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करने से, उनके सहस नाम का पाठ करने से ये जो कष्ट है, ये जो मानसिक तनाव है, ये कम हो सकता है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में ये जो ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, ये आपके एकादश भाव में हो रहा है, आपके लाभ के भाव में बन रहा है, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बन रहे हैं। इस समय जो आपकी इंटेंशंस होंगी, जो फीलिंग्स होंगी, जो चीजें आपको चाहिए होंगी, आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करेंगे और आप बहुत ईगर होकर के इन चीजों को, अपनी कोई भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसमें काम भी करेंगे। आप किसी भी तरह से इस समय पे फायदा कमाने की कोशिश करेंगे कि चाहे बाय हुक और बाय क्रुक आपको फायदा होना ही चाहिए। लेकिन इस समय में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी सोच विचार रखेंगे, उसमें एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव इंटेंशन जरूर रखिएगा, नहीं तो ये आपको एक बड़े नुकसान की तरफ भी धकेल सकती हैं। इस समय पे आपको श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए जो गोचर है वो आपके 10वें भाव में, यानी कि आपके कर्म के भाव में बन रहा है। कर्म भाव में ये जो ग्रहण योग है, आपको इस समय पे उच्च पद की प्राप्ति तो हो ही सकती है। इसके साथ साथ आपके कामों के कारण आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन इस समय में आपको एक चीज का ध्यान जरूर देना है कि आपकी यात्रा से, आपके काम से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पेपर हैं, उनको आप ध्यान से अपने साथ जरूर रख लें। कहीं ऐसा ना हो आपकी यात्रा के दौरान आप से वो पेपर कहीं मिस हो जाएं या फिर चोरी हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। इस समय पे आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए और इसके साथ साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान भी करें। सिंह राशि की बात की जाए तो यह जो गोचर है, यह आपके 9वें भाव में, यानी कि आपके भाग्य भाव में है। इस समय पे आपके कामों में कहीं ना कहीं अटकाव आ सकते हैं। आपको इस समय आपके पिता से अनबन भी हो सकती है। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं आपके, लेकिन किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा का कोई महत्व नहीं है अगर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिता आपसे नाराज हो। तो इस समय पे एक काम आप जरूर करिएगा, धार्मिक यात्रा हो या ना हो, लेकिन अपने बड़ों का, अपने पिता सरी के लोगों का, अपने पिता का आशीर्वाद जरूर रखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। तो आपके काम चाहे जो भी हो वो पूर्ण जरूर होंगे।
बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में बन रहा है, तो इस समय आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ससुराल पक्ष से भी आपको अनबन होने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं, तो ससुराल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष से आपकी अनबन भी हो सकती है। इस समय पे आपको हर चीज पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर अपनी सेहत पे ध्यान आप जरूर दें। वहीं किसी भी तरह के लेन देन से आपको इस समय पे बचना है। किसी को पैसा देना, लेना या कर्जा लेना, इस समय आपको बचने की जरूरत है। किसी से भी लेन देन ना करें, नहीं तो बड़े नुकसान की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो इस समय आपको खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है अपनी सेहत की, अपने ससुराल पक्ष से अपने रिश्तों को संभालने की जरूरत है, और वहां साथ ही किसी भी तरह के लेन देन, ससुराल से भी आपको किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करना है। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करिए, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।